हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज बढ़ते हैं आगे, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं बल्कि आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां अक्षय तृतीया पर्व की और ईद उल फितर की। आप सभी खुश रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और सबसे ज़रूरी स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आगे बढ़ें, कोरोना वायरस के अपडेट्स आपको देता हूं। बीते दिन 3,42,000 नए कोरोना वायरस के केसेस हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर देखने को मिले। मरने वालों की संख्या 4,000 के करीब थी। इसके एक दिन पहले के मुकाबले ये केसेस कुछ कम है, पर इतने भी कम नहीं कि आप सावधानी बरतना छोड़ दें। अगली खबर केरला से आ रही है। गवर्नमेंट ने इशू किया है रेड अलर्ट 8 जिलों के अंदर। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तौक्ती तूफान के लिए वहां पर चेतावनी दे दी थी कि 16 मार्च 17 मार्च के करीब वहां पर तौक्ती तूफान आ सकता है, वेस्टर्न घाट से टकरा सकता है। अगर आप त्रिभुवनंतपुरम में, कोल्लम में, पथनमथिट्टा में, मलापुरम में, कोझिकोड में, वायंदा में, कन्नौर में या कोसरगढ़ में रहते हैं तो रेड अलर्ट आपके लिए है। अपने घरों के अंदर रहें, अपने पशु पंछियों की रक्षा करें। आप घर में सो रहे हैं और आपके कमरे के ऊपर बड़ा सा पेड़ है तो कोशिश कीजिए उस कमरे में ना सोकर दूसरे कमरे में सोएं, रात को पेड़ गिर सकता है। अगली बुरी खबर गोवा से आ रही है। गोवा के बिगेस्ट कोविड हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते दिन 74 लोगों ने अपनी जान गंवाई ऑक्सीजन की कमी के चलते। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत का कहना था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। सप्लाई और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में जो दिक्कत आई उसके चलते 74 लोगों ने मात्र 24 घंटों के अंदर जान गंवाई गोवा के मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज के अंदर। आप सभी को बताऊं, गोवा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके गोयल ने एक चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जहां पर अलॉट हुए हैं उनको 110 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, केवल 66 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उन तक पहुंच पाई है और बाकी नहीं आ रही है। अब इस पर सरकार का क्या सोचना है, क्या रवैया होगा, देखना है। आपको बता दूं, 24 घंटों के अंदर पूरे देश में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कल गोवा में हमें देखने को मिली। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड मिलकर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ आपको मुहैया कराने वाली है स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो कि हिंदुस्तान में 1 मई को उतर गई थी, लेकिन उसके टेस्ट एंड ट्रायल चल रहे थे और जब ड्रग विभाग ने उसको क्लियरेंस दी तो फाइनली कल उसका पहला डोसेज दिया गया हैदराबाद के अंदर और वो सक्सेसफुल रहा। रशिया से आ रही ये वैक्सीन हिंदुस्तान में 995 रुपए में बेची जाएंगी, जो कि कोविडशील्ड के मुकाबले सस्ती है पर कोवैक्सीन के मुकाबले महंगी है। 995 में 5% जीएसटी भी इंक्लूडेड है और जल्द ही ये सभी हॉस्पिटल तक में भेजा जाएगा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी न किसी अस्पताल में कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, कभी 30 और कल तो 74 लोग मर रहे हैं। भारत सरकार के लिए ये एक दुखजनक बात है और ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। जब मैं मोदी सरकार की आलोचना कर रहा हूं तो उनकी सराहना भी करूंगा। पीएम किसान योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। 8 इंस्टॉलमेंट के तहत पीएम किसान स्कीम के चलते किसानों को इससे डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकेंगे, पेस्टिसाइड्स और बायोकेमिकल्स खरीद सकेंगे, जो कि उनकी खेती में सहायता करेगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने टोटल 31 पेयर ऑफ इंटरसिटी और स्पेशल पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेसेस को कैंसिल किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी ट्रेन स्थगित की गई हैं। 31 जोड़े की ट्रेन स्थगित की गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं। पहले बिहार के बक्सर में कई लाशें मिली, फिर मध्य प्रदेश में कई लाशें मिली, फिर उन्नाव में रेत में गड़ी हुई लाशें मिली और फाइनली आज वाराणसी में रामनगर घाट पे कई लाशें हमें देखने को मिली। 7 की गिनती हो चुकी है और धीरे धीरे गिनती बढ़ रही है। ये डेड बॉडीज हाफ बर्न्ड हैं और स्थानीय पुलिस का कहना है कि लोकल्स ने ही इसको सेग्रीगेट किया है नदी के अंदर आधा जलाने के बाद। वुड्स की कमी थी इसलिए इसको पूरा नहीं जलाया गया है। अब ये लाशें कोविड की लाशें हैं या फिर नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डेली ये चौथा केस आ चुका है जब हमें नदी में या बालू में लाशें देखने को मिल रही हैं और इन लाशों की ना कोई गिनती है और ना ही पता है कि ये कहां से आ रही हैं, कौन सी ये लाशें हैं, कौन इनको नदी में या फिर इस तरीके से रेत में गाड़ के छोड़ रहा है। आसाम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एमके यादव ने द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया कि आसाम के नागौन डिस्ट्रिक्ट, जो कि सेंट्रल में पड़ता है, उसमें 18 एलिफेंट्स एक साथ मर जाती हैं। अब ये 18 एलिफेंट्स एक साथ कैसे मरती हैं, इसके लिए टीम को पड़ताल करने के लिए भेजा गया है। फ्राइडे शाम तक रिपोर्ट लाएंगे, मैं आपको आगे सूचित कर दूंगा कि रिपोर्ट का क्या कहना है। अभी के लिए यादव का अंदाजा है कि ये एलिफेंट्स लाइटनिंग की वजह से मरी हैं
18 एलिफेंट्स एक साथ मरी हैं। ये एक बड़ा नुकसान है हमारे लिए, हम सब के लिए। एलिफेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के लिए, और हम तो इनको भगवान का भी दर्जा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, उस डिस्ट्रिक्ट में मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी समय से चल रहा था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्राफ्टॉन इनकॉर्पोरेशन की ओर से फाइनल अपडेट आ चुका है। पबजी मोबाइल इंडिया गेम अब नाम बदल के लॉन्च हो रहा है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम, और ये जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड इससे मिलेंगे, आप उनको बाद में क्लेम कर सकते हैं। तारीख भी लॉन्च हो गई है, 18 मई से आप प्री रजिस्टर करा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। सरकार ने रोक लगाई थी पबजी पर, लेकिन पबजी पर रोक लगाई थी, बैटल ग्राउंड इंडिया पे तो लगाई नहीं थी। अब ये बैटल ग्राउंड इंडिया नाम से चलेगा। यहाँ पर दो बड़े चेंजेस भी हैं। पहला चेंज ये कि 18 साल से कम के आयु वाले लोग 7,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। पहले ये लिमिट लाखों की थी इन ऐप परचेसेस में, और 18 साल से कम की आपकी एज है तो 3 घंटे से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों 18 साल से कम की आपकी एज है तो माता पिता या गार्जियन का मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकार का इस पर क्या रुख है ये भी देखना है। बस दोस्तों, आज के डेली डोज वीडियो में इतनी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रवीण शुक्ला आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आपको वीडियोस और न्यूज़ प्रॉपरली प्रोवाइड करना हमारा काम है, और आपको उनको देखना, प्यार देना खूब अच्छे से आना चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।